हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेसिक थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ नॉन पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर होगी और मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को 4 केसेस में डिवाइड किया है। ठीक है, आज मैं चारों के चारों केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस उससे पहले समझ लेते हैं ये थोड़ी सी बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो प्रॉफिट आर्ज होंगे, जो चार्ज हैं, और एक एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन आपने ऑलरेडी मुझसे सुन लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चार्ज क्या है? लास्ट ईयर आप सबने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स बनाए थे, जहां हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसमें आने वाले सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? सैलरी अगर एम्प्लॉय को देनी है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, देनी जरूरी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, आपको ये देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? सैलरी टू पार्टनर, वो तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो देना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉसेस हो। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या है? वो तभी देंगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। इसी तरह से जैसे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। रेंट, अब चाहे पार्टनर ने दिया हो चाहे एम्प्लॉय ने दिया हो, रेंट देना जरूरी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर्स। ये जो खर्चे हैं ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे जो आपने लास्ट ईयर किया था, और ये जो खर्चे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे जो आप इस साल अभी करने वाले। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके सामने एक पूरी स्पेसिमेन की कॉपी है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पार्टनर सिर्फ एक ही पैसा देगा जो बिजनेस के लिए इनकम होगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद पार्टनर्स को हर चीज पे की जाएगी। वन इज प्रॉफिट, वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड इज सैलरीज और कमीशंस, थर्ड इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो वो भी हम शिफ्ट करेंगे। अगर लॉस होगा तो इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये हमारी टोटल नेट इनकम साइड हो गई, ये हमारी एक्सपेंस वाली साइड हो गई। अगर इनकम में से एक्सपेंस निकाल दें, प्रॉफिट बचता है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस लेस है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस आ जाएगा। इसके भी आगे 4 केसेस हैं जो हमने डिवाइड किए हैं और एक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4 मेथड्स जहां पे प्रॉफिट, इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, लॉस एंड लॉस में जहां एक्सपेंस एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे। लेट्स सी ऑल दीज केसेस। हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, आपके साथ स्पेसिमेन डिस्कस किया है। अब हम 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन एक्सपेंसेस आर लेस देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, ये एक नॉर्मल केस है जहां एक्सपेंसेस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, और आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इक्वल है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए, कोई बात नहीं, जिसका ईयरली रेंट है 24,000। मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे प्रॉपर्टी ए ने दी हो या किसी और ने दी हो, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में काउंट होगा। तो इसको मत इन्फ्लुएंस होना कि ए ने दी है या बी ने दी है, पार्टनर का कोई रोल प्ले नहीं है। इसी तरह से अगर पार्टनर्स लोन देते हैं बिजनेस को, अगेन उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट डीड साइलेंट है, अदरवाइज जो भी डीड में लिखा है। पर ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ए को सैलरी मिलेगी 1,20,000, बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स, ईयरली सेल्स है 30 लाख, एंड प्रॉफिट हमारे सामने बिफोर रेंट है 5 लाख। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेंस से। तो यहां आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट हमारे सामने है 5 लाख। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक एक्सपेंडिचर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का 24,000।
तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 4,76,000। चलिए, उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जैसे कि ए को सैलरी मिलेगी तो सैलरी ब्रैकेट्स में ए इज कैपिटल लिख दो, ठीक है, सैलरी है 1,20,000। उसके बाद हमारे पास कमीशन है 5% कमीशन ऑफ 30 लाख, दैट इज 1,50,000, और ये आपका गिवन है बी को, तो 2 कमीशन बीस कैपिटल 1,50,000, ठीक है, और प्रॉफिट हमने शो कर दिया, दैट इज इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट या टोटल इनकम वाली साइड, ये हमारी हो गई टोटल एक्सपेंसेस वाली साइड। कितना एक्सपेंस है, कितना इनकम है, 4,76,000 माइनस 270, तो दैट इज 2,06,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ए को कितना मिलेगा 2,06,000 में से इंटू 1/2, और बी को कितना मिलेगा 2,06,000 में से इंटू 1/2, दैट गोज टू 1,03,000, दैट गोज टू 1,03,000। लीजिए, तो आप यहां शो करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल 2,03,000 to B's capital 2,03,000, that goes to 4,06,000. लो जी, this is case 1 when expenses are less than the available profits. Second case है when expenses are more than the available profits. Again ये एक छोटा सा complicated case है, easy है बहुत करने में, पर एक्सपेंसेस कैसे प्रॉफिट से ज्यादा आ गए, हमने सीखा है कि ये एप्रोप्रिएशन में आते हैं सारे खर्चे। अगर एक्सपेंसेस प्रॉफिट से ज्यादा आएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं करना है, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। बट हाउ टू टैकल सच केसेस, लेट्स सी। एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इस केस को लेते हैं, एक स्टूडेंट इस केस को कैसे करता। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए contributes 20 lakh as capital and B, while B did not contribute any capital. The partnership deed provides 8% and salary to B is 8,000 per month. Profit before providing for interest on capital and partner salary is 80,000. अब मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। वही मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, मेरे पास नेट प्रॉफिट है 80,000, मेरे को आईओसी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 20 लाख का किसको देना है, ए को, 8 2 160। बी कैपिटल नहीं लाया इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सैलरी आ गई बी की 8,000 पर मंथ है, तो ये हो गया 96,000। नाउ रेड अलर्ट आ गया, प्रॉफिट है 80,000 और खर्चा बढ़ गया। इनकम कितनी है 80,000, एक्सपेंसेस कितने हैं बहुत ज्यादा, आई थिंक अराउंड 2,56,000 के हैं। अब क्या करें, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इस केस में क्या करें। पहला गलत चीज वो करेंगे, वो खर्चों को लॉस में कन्वर्ट कर देंगे कि सर 256 एक्सपेंस है 80 प्रॉफिट है, तो हम क्या करते हैं 256 माइनस 80, ये आ गया 176। सर हम 176 को लॉस में दिखा देते हैं, यहां पर बाय नेट लॉस ए और बी में डिवाइड कर देते हैं। पर बेटे ये बिल्कुल गलत है, ये हमने नहीं करना, इसीलिए मैंने रेड पेन से शो करा है, क्योंकि लॉस हम नहीं दिखा सकते। हमने पढ़ा है कि सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, ये प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। पहला केस, तो बच्चे ये गलती करते हैं। दूसरी गलती वो क्या करेंगे, फिर वो सोचेंगे कि हमने 80,000 देना है, फिर वो सोचेंगे कि हम इस 80,000 को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो जनरली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लिंक नहीं है, सैलरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लिंक नहीं है, तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। हमने मैथ्स को लगाना है। मैथ्स को कैसे लगाना है, लेट्स अज्यूम, ये 80,000 को भूल जाते हैं, लेट्स अज्यूम हमारे पास 3 रोटी है खाने को,
ठीक है, हमारे पास 3 रोटी आज हमने बनाई, जहां पर ये आदमी एक दिन में 4 खाता है रोटी और ये 2 खाता है। अब भूख कितने की है? 6 रोटी की। रोटी है कितनी? 3। अगेन भूख ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में वो खाना चाहते थे। इनफैक्ट 4:2, 2:1, 3 में डिवाइड कर देंगे। 3 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे। जितनी रोटी उसने खानी थी उतनी ही रोटी को डिवाइड कर देंगे। ये एक प्रोपोर्शनेट मेथड है जो हमने मैथ्स में सीखा है। सिमिलरली हम ये अकाउंट्स में भी करेंगे। अकाउंट्स में कैसे करेंगे हम लोग? 80,000 प्रॉफिट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल रहा है, हम सीधी सीधी बात करते हैं, एक ए को मिल रहा है 160, बी को मिल रहा है 96, तो हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। 1,60,000 रेशियो 96,000। अब जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो ये आएगी 5:3। तो आप 80,000 को 5:3 में बांट दो। आपने ये गलती कर दी है, आप ऑलरेडी ये फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके थे, कोई बात नहीं, इसको आप काटा, इसको आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, मेक अ न्यू क्वेश्चन, मेक अ न्यू फॉर्मेट। तो मैं आपको इसी में दिखाता हूं, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 5:3 में डिवाइड करना है, तो अब डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर करो, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दिखाएंगे। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल 50,000, टू बी कैपिटल 30,000। सिंपल सा फंडा है कि जो एक्सपेंडिचर हमारे पास है, जो प्रॉफिट हमारे पास है, उसको एक्सपेंडिचर की रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्रॉफिट से ज्यादा हो गया था। ये हमारा केस नंबर 2 है, जहां एक्सपेंसेस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब हम आ गए केस नंबर 3 पे। इजी केस है, लॉस है। देखो आइडियली मैंने वही आपको दोबारा से बता रहा हूं, अगर एप्रोप्रिएशन के रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो हम लॉस में कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं देंगे जो एप्रोप्रिएशन की लिस्ट में आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ भी नहीं होगा। कोई कमीशन नहीं देंगे पार्टनर्स को। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर लेंगे। तो ये नॉर्मल सा केस है, लेट्स सी इट। A and B are partners sharing profits and losses equally. The partnership deed provides A and B with a monthly salary of 15,000 each. Interest on capital will be allowed 5% and interest on drawings is charged at 10%. ठीक है जी। कैपिटल्स है 5 लाख ईच। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। इसका ड्यूरिंग द ईयर का मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या ट्रीटमेंट करेंगे। द फर्म इंकर्ड अ नेट लॉस। लो जी, लॉस आ गया। लॉस का मतलब क्या है? ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना हम सैलरी देंगे, पर हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर लेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट समझ लो। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 60,000 ईच। बच्चों ये हमें गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, हमें डेट मेंशन्ड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर का क्या है? हमें डेट इज नॉट गिवन। तो जब आपको डेट नहीं दी है तो आपको नहीं पता कि वो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हुई थी या 31 मार्च को। आपको नहीं पता कि 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हुई थी या 31 मार्च को। तो अगर हमें नहीं पता तो हम एज्यूम करेंगे कि ड्राइंग्स 6 महीने के लिए हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने का निकाला जाएगा। 60,000 इंटू 6/12 इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो ये आपका आ गया 3,000। सिमिलरली बी का भी ऐसे ही होगा, 60,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, दैट इज 3,000। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें बहुत आसान है, बाय टू नेट लॉस आ जाएगा यहां पे। नेट लॉस यहां आएगा, दैट इज 1 लाख। ठीक है, और ड्राइंग्स यहां आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी 3,000 3,000 दैट इज 6,000। हमारा नेट लॉस कितना बचा? 94। तो लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी 94,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी गिवन है। क्या गिवन है?
इक्वल गिवन है, तो 94,000 को इक्वली आप डिवाइड कर दो। एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि लॉस था, हमने कोई भी एक्सपेंस नहीं देना। हाँ, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो तो डेट चेक कर लेना, डेट मेंशन नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर है तो 6 मंथ्स लेना है। लास्ट केसेस जहां पे लॉसेस है, एंड अगेन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज चार्ज। अब एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म इस केस में। यहां पे बोल दिया जाएगा कि जो खर्चा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो चार्ज है, ठीक है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, आप सारे खर्चे दोगे। लॉस आ रहा है तो आने दो, पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये लिखा होना चाहिए कि वो चार्ज है, तभी आप लोगे, अदरवाइज आप नहीं लोगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बाय नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 1,20,000, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 8 लाख, 10 लाख पे परसेंटेज निकालनी है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 10%, तो ए बी 10% हुआ 80,000 और 1 लाख, लो जी 180 आ गया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, और कोई एक्सपेंडिचर गिवन है? कोई एक्सपेंडिचर नहीं गिवन, हमें ड्राइंग्स गिवन है, तो लेट्स कंसीडर ड्राइंग्स आल्सो। ड्राइंग्स कितनी गिवन है? अगेन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है बच्चों, वही बात फिर से आ गई, 50,000 एंड 1 लाख। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, डेट नहीं गिवन है, तो 6 मंथ्स का लेते हैं। 15% ऑफ 50,000, तो ए 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 3750। बी का ले लो 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12, ये आपका आ जाएगा 7,500। तो ये आपकी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी 3750 7,500, तो ये आपका आ गया 11,250। तो ये हमारी इनकम आ गई। डेफिनेटली मेरी इनकम मुझे कम दिख रही है, मेरी इनकम साइड है 1,20,000 प्लस 11,250, तो दैट इज 052,131। तो ये आ गई 1,31,250। और मेरी जो एक्सपेंडिचर साइड है वो है 1,80,000, तो माइनस करेंगे 131,250, तो ये मुझे मिलेगा 48,750 का लॉस। तो ये लॉस हम यहां दिखाएंगे बच्चों, बाय नेट लॉस। ये लॉस हमने क्यों बांट दिया पार्टनर्स में? क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये चार्ज है, ठीक है। तो ये 48,750 का लॉस रेशियो में बांट दो। रेशियो क्या है? इक्वल, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और एक केस है जहां पे एक्सपेंसेस आर मोर देन द लॉस, मोर देन द प्रॉफिट, एंड उसको रेशियो में डिवाइड नहीं करना एक्सपेंसेस को, क्योंकि एक्सपेंसेस को चार्ज माना गया है। अगर चार्ज नहीं माना जाता तो एक्सपेंसेस को हम रेशियो में डिवाइड करते, जो हमने केस नंबर 2 में किया है। तो मैंने आपको चारों केसेस सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको अटका सकता है, ठीक है। सो अगली वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए हम इसी में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।